श्री स्टेनोग्राफी पर आप सभी का स्वागत है। यह डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से दी जा रही है और यही डिक्टेशन 100, 110 और 120 में भी आपको मिल जाएगी। अगर आपकी स्पीड 90 या 80 के आसपास है तो आप यह अभ्यास करें और इसके बाद में 100 और 110 का अभ्यास जरूर करें। इसी अभ्यास को हम बार बार करेंगे तो आपकी स्पीड नेचुरल तरीके से बढ़ जाएगी, आसानी से बढ़ जाएगी। करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मैं देवेश शर्मा लेकर के आता रहता हूं आपके लिए ऐसे ही अभ्यास। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। स्टार्ट करते हैं 85 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। स्टार्ट होगा ठीक 2 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। पिछले करीब 1.5 साल से देश में वैश्विक महामारी की वजह से लगाई गई पूर्णबंदी के हालात में सबसे ज़्यादा मार रोजगार पर ही पड़ी है। कई अध्ययनों में यह बताया गया है कि खासतौर पर शहरों में बेरोजगारी के आंकड़ों में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई, लेकिन बहुत सारी गतिविधियां ठप रहने के बीच शायद इसकी सही तस्वीर अब तक सामने नहीं आ सकी है और इसके नुकसानों का आकलन नहीं हो सका है। इसी के मद्देनज़र संसद की एक समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से कहा है कि वह कोरोना विषाणु से उपजी महामारी और उससे पैदा हालात के बीच रोजगार के नुकसान की सही तस्वीर पेश करें। समिति ने मंत्रालय को विश्वसनीय एजेंसियों के आंकड़ों और अध्ययन का मिलान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के आंकड़ों से करने की सलाह दी, ताकि देश भर में नौकरियों के नुकसान की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। समिति की राय इसलिए भी अहम है कि जब तक नुकसान की वास्तविक तस्वीरें सामने नहीं आएगी, तब तक उससे निपटने के लिए ठोस योजना पर भी काम करना भी मुश्किल होगा। यह छिपा नहीं है कि महामारी के चलते समूचे देश में केंद्र और राज्यों की ओर से लगाए गए अंकुशों के बीच आर्थिक गतिविधियां कई मौकों पर बिल्कुल ठप रही और संक्रमण की रफ्तार में कमी के साथ कुछ राहत मिलने के बावजूद अब तक यह सामान्य नहीं हो सकी है। ऐसे में देश भर में रोजगार पर बेहद प्रतिकूल असर पड़ा है। एक और महामारी से जूझते लोग इसकी वजह से सेहत और जीवन को लेकर फिक्रमंद रहे और दूसरी ओर संक्रमण रोकने के लिए लगाई गई पूर्णबंदी और अन्य उपायों के बीच बाजार, उद्योग और संस्थानों के सामने सहजता से काम करना संभव नहीं रहा। जिस क्षेत्र में इंटरनेट के जरिए कामकाज चल सकता है, उसमें तो घर से काम जैसे विकल्प अपनाए गए, लेकिन प्रत्यक्ष भागीदारी से चलने वाली गतिविधियां पूरी तरह ठप पड़ गई। इस क्रम में संगठित क्षेत्रों में भी कामकाज और रोजगार का संतुलन बुरी तरह बिगड़ा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि असंगठित क्षेत्र में काम करके गुजर बसर करने वाली कितनी बड़ी आबादी के सामने कैसी चुनौती खड़ी हो गई होगी। सच्चाई यह है कि बंदी में राहत के बावजूद अब भी आर्थिक गतिविधियां संभलने के क्रम में हैं, लेकिन तीसरी लहर की चेतावनियों के मद्देनज़र फिर से बंदी की आशंका भी लगातार बनी हुई है। एक आकलन यह जरूर है कि
संगठित क्षेत्रों से बेरोजगार हुए बहुत सारे लोगों ने असंगठित क्षेत्रों में काम या फिर स्वरोजगार के नए विकल्प ढूंढे। लेकिन सवाल है कि अगर सभी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां अभी सीमित दायरे में ही कई चुनौतियों से जूझ रही है तो यह विकल्प भी कितनी दूर का सहारा बन सकता है। यह जग जाहिर है कि तब तक लोगों की आमदनी सामान्य रहती है, क्रय शक्ति मजबूत रहती है, तभी बाजार में खरीद बिक्री की गतिविधि भी सहज रहती है। मगर हालत यह है कि खरीदारी का स्तर केवल अनिवार्य वस्तुओं तक सिमट कर रह गया है और लोग जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने या टालने में लगे हैं। ऐसा शायद इसलिए भी रहा है कि भविष्य के प्रति कोई निश्चितता नहीं है। संचार माध्यमों में लगातार महामारी की तीसरी लहर के डर की खबरें चल रही हैं और इस वजह से आम लोगों सहित बाजार की भी आर्थिक गतिविधियां भी सीमित जोखिम के आधार पर चल रही है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर यह स्थिति बनी रही तो इससे बेरोजगारी की तस्वीर तो और बदतर होगी ही। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में कई संगठन और संस्थाएं सीमा पर सक्रिय आतंकी संगठनों की शाखा के तौर पर काम करती रही है। जमात ए इस्लामी भी उन्हीं में से एक है। यह भारत में हिजबुल मुजाहिदीन के राजनीतिक मुखौटे की तरह काम करता रहा है। हालांकि 2 साल पहले ही इस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था, मगर उसकी छतरी के नीचे चल रही कई संस्थाओं पर अब भी घाटी में सक्रिय दहशतगर्दों का वित्त पोषण करने का आरोप है। इसी आधार पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसके करीब 56 ठिकानों पर छापे मारे। इससे आतंकी संगठनों की कमर पर चोट पड़ेगी। आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए उनके वित्त पोषण पर अंकुश लगाना सबसे जरूरी कदम माना जाता है। हालांकि इस मामले में काफी सालों से कड़ाई की जा रही है। न सिर्फ बहुत सारे संदिग्ध संगठनों के खाते बंद कर दिए गए और बाहर से आने वाले धन पर लगातार नजर रखी जाने लगी, बल्कि हुर्रियत नेताओं और उनके समर्थक स्थानीय लोगों के खातों पर भी रोक लगा दी गई। यह था 85 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। यही अभ्यास विभिन्न गतियों में मौजूद है। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी दे दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी प्रकार की डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।